हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं, है ना। और डीके गोयल से चेंज इन पीएसआर हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड देख ली, एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड देख ली। आज हम देखने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड के ज्यादातर क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। देखते हैं कितने हो जाते हैं। सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझना, प्रैक्टिस करना और उसके बाद फिर एंड स्क्रीन पे मैं जो भेजूं वो सारे भी कंप्लीट करना। ठीक है, तो करें स्टार्ट। गुडविल कैलकुलेशन में सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देखो। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बिजनेस में क्या लगाते हैं? कैपिटल, है ना। कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड जो बिजनेस में लगाई जाती है। मान लीजिए हमने कैपिटल बिजनेस में लगाई 5 लाख रुपए, है ना। अब मैंने ये सोचा कि यार 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई है, कम से कम मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो पैसा मैंने लगाया है उस पे कम से कम मुझे 10% तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। कितना परसेंट बेटा? 10%। अभी देखो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और मेथड भी समझ में आ जाएगी और आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस कर लोगे। ध्यान से बस कंसेप्ट समझना। बिजनेस में जो पैसा लगाया उसे बोलते हैं कैपिटल। जितने पे हमें रिटर्न मिलेगा वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो यदि मैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो 5 लाख का 10% कितना हुआ भैया? 50,000। यानी कि हमने सोचा कि कम से कम 50,000 रुपए हमारा प्रॉफिट सालाना होगा। अब एक्चुअल में जो मुझे प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट हुआ 2 साल का या 3 साल का जो भी है, वो 70,000 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है या निकाल सकते हैं एवरेज। मैंने 3 साल का एवरेज निकाल के देखा तो 50,000 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में हो गया मुझे 70,000 रुपए। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा। सोचा कितना था? 50, हो कितना गया? 70। जो सोचा उससे भी ज्यादा, तो जो ज्यादा हुआ उसे कहेंगे हम सुपर प्रॉफिट। क्या कहेंगे बेटा? सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होगा। एक्चुअल एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर देना, तो 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन में खुद ही कहेंगे कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कौन सी मेथड से करना है? सुपर प्रॉफिट से। फिर से सुपर प्रॉफिट मेथड से जब क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले कैपिटल पता होनी चाहिए। कैपिटल से निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट या तो दिया होगा, नहीं तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जितने ईयर्स दिए हैं प्लस करके डिवाइड करना और फिर एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करना। बात यह है कि यदि मान लीजिए यहां पे भी सैलरी देना भूल गए, या ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हुआ, या फिर कोई और एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल गेन हुआ, तो वो सारी कैलकुलेशन जो एवरेज प्रॉफिट में हम सीख कर आए हैं वो हमें यहां भी करनी होगी। जो भी प्लस माइनस करोगे ना बेटा, वो सब एवरेज में करना। नॉर्मल में कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को इंटू करके ही होगा। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। वो लोग एवरेज नॉर्मल में प्लस माइनस कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। नहीं, नॉर्मल हमेशा कैपिटल इंटू रेट से ही होगा। जो भी हमें प्रॉफिट कैलकुलेशन में प्लस माइनस करना है वो सब हम किस में करेंगे? एवरेज में। अभी इतना समझ में आया नॉर्मल क्या होता है? कैपिटल पे जो निकलेगा वो नॉर्मल, और एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करना है। ठीक, चलो मैं क्वेश्चन में आपको सिखाती हूँ। पहले आप सीखो फिर आप करना। तो 10 तक हम कर चुके थे।
11 से सुपर प्रॉफिट मेथड, डीके गोयल 2026 एडिशन। चलो सारे क्वेश्चंस कर रही हूं, फटाफट देखना, एक बार पूरा लिख कर बताती हूं फिर डायरेक्ट करूंगी। अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 80,000, 1 lakh, 120 and 180 ड्यूरिंग 10, 11, 12, 13, 14 रिस्पेक्टिवली। 4 साल का प्रॉफिट दिया बेटा। द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 lakh, अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% पर एनम, मतलब हमने सोचा था कि 5 लाख पे 15% प्रॉफिट तो होगा ही सही। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3-year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, है ना। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम कैसे पता चलेगा कि एवरेज से करना है कि सुपर से, बेटा मेंशन किया होगा एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट लिखा है लास्ट 4 ईयर, यही करना है। पूरा करके एक बार सिस्टमेटिक बता रही हूं फिर डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आप लिख लो कैपिटल कितनी दी है, क्या क्या गिवन है। तो कैपिटल दी हुई है 5 लाख, बहुत सिंपल है बेटा, एक बार समझोगे सारे हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे हैं, सब अलग अलग है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख इंटू 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 15 5 जा 75, 1 2 3, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। क्लियर, सभी क्वेश्चंस में करना जहां पे भी कैपिटल हो। अब हमें निकालना है एवरेज, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब याद रखना, यदि कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन हो तो प्लस माइनस करना, है ना। अभी फिलहाल नहीं है, 4 साल के प्रॉफिट दिए, चारों साल के प्रॉफिट जोड़े, 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 120 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 4, कितना होगा बेटा। ऐसे ही करें, 1 20 और 80, 2 2 और 1 3, 3 और 4 80, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4, 1,20,000। ये आ गया हमारा कौन सा प्रॉफिट, एवरेज। अब एवरेज भी आ गया और नॉर्मल भी आ गया। अब फॉर्मूले में रखें सुपर प्रॉफिट के, इसको रब कर देती हूं आप। अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पूरा लिखेंगे, शॉर्टकट नहीं यूज करना, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज है 120 माइनस 75, कितना होगा भाई, ये 25 तो यहाँ और 20 यहाँ, 45,000। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। कितने ईयर्स के बराबर है, सुपर प्रॉफिट के 3 ईयर, तो 3 से इंटू कर देंगे 135, आंसर आ गया। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। जहां एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ परचेज ईयर से इंटू करते थे, वहां पे सुपर का करना है। जब हम पूरा चैप्टर कर लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम फॉर्मूले याद नहीं रहते। बेटा फॉर्मूले को थोड़ा सा यदि आप समझ लोगे तो बिल्कुल याद रहेंगे। एवरेज प्लस करके डिवाइड करना है, सुपर एवरेज में से नॉर्मल माइनस करना है, थोड़ा सा याद रखोगे, सुपर जो सोचा था उससे जितना ज्यादा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस होंगे, पहले नॉर्मल, फिर एवरेज, फिर सुपर और फिर इनटू। ठीक है, चलो अब फटाफट करते हैं हम प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म 3 लाख,
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 41,000 दिया हुआ है आफ्टर एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस जो होना नहीं था, हमेशा नहीं होता, कभी कभार होता है, प्लस कर देंगे। कैलकुलेट गुडविल 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एक नई चीज है, चलो करते हैं। सबसे पहले कैपिटल कितनी है? 3 लाख। कहाँ लिख दें? पहले तो क्वेश्चन नंबर चेंज करूं, ये रहा। कैपिटल मेरी कितनी हो गई? 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा? 10%। आप ऐसा मत कर लेना, ठीक है। चलिए 3 लाख का 10% कितना हो गया भाई? 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट, अब एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दिया हुआ है ना। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 41,000 आफ्टर एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस कितना है बेटा? 2,000। तो हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए हमें? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो हम 41,000 में ये एबनॉर्मल लॉस के प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 43,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 43,000 आ गया, है ना। अब क्या चाहिए हमें? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों हमारे पास है। एक्चुअल एवरेज कितना है? 43,000, है ना। 41,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया था, लेकिन 2,000 एबनॉर्मल लॉस के इसमें क्या कर रखे थे? माइनस। तो हमने वापस प्लस किए। एक्चुअल में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आया? 43। ठीक, अब यहां लिख देती हूं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 43,000 माइनस नॉर्मल कितना है बेटा? 30। तो कितना आया ये? 13,000 रुपए सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कितने बराबर है? तो देखो गुडविल बोला इन्होंने 5 टाइम्स सुपर प्रॉफिट। कितने टाइम्स बेटा? 5 टाइम्स। तो हम यहां पे कितने से इंटू कर दें? 5। ये आंसर आ गया 65,000, है ना। सिंपल। चलो फिर से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू is 10 lakh and the market rate of interest is 15%. Annual salary to the partner is 60,000 each. अब देखो each लिखा है, 2 पार्टनर है, एक अनुज और एक बेनू। तो 60,000 और 60,000, 1,20,000 रुपए आप सैलरी के माइनस करोगे। अगर हर साल करना है तो हर साल, और एवरेज निकाल के करना है तो 1 साल। अभी बताती हूँ। The profit for the last 3 years 280, 380 and 420. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2-year purchase of last 3 years average super profit. तो हमें 3 साल का एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालना है, 2 ईयर से इंटू करना है। सबसे पहले हमें कैपिटल दे रखी है कितनी? 10 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अब हम? 13। सबसे पहले कैपिटल, तो ये कैपिटल आ गई 10 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 15%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 10 लाख का 15%, 15/100 कितना हुआ भाई? ये 1,50,000। फिर एवरेज प्रॉफिट निकालूं, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या लिखा फॉर्मूला? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट 3 साल का देखो 280, 380 और 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3। अब बेटा मैं जो समझाना चाह रही हूं वो देखना। सैलरी जो है वो हमें हर साल देना है, तो या तो हम हर साल इसमें से और इसमें से माइनस करें, है ना। 2 तरीके हैं, या तो हर साल यहां और यहां पहले 1,20,000 माइनस करें, या फिर पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लें।
2,80,000, 3,80,000 और 4,20,000। ये आया 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000। अब ये आया है हमारा एवरेज प्रॉफिट, है ना। और हमें चाहिए, यहां से हम माइनस करेंगे लेस सैलरी ऑफ पार्टनर्स। 60,000 अनुज की और 60,000 बेनू की, कितनी हुई 1,20,000। तो माइनस करने पे आएगा 2,40,000। ये हुआ हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। आई बात समझ में। यदि आपको एक्सपेंसेस ईयरली दिया हो तो या तो आप ईयरली सब में से माइनस करो या डायरेक्ट एवरेज निकाल के एक बार माइनस कर दो। 3,60,000 एवरेज है और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो 2,40,000 आएगा, 120 सैलरी के माइनस किए। अब वही कंपैरिजन, 2,40,000 हमारा एक्चुअल एवरेज है, 2,40,000 में से मैं कितने माइनस करूंगी, 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के 1,50,000, ये आ गया 90,000। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, 2 ईयर्स बोला है तो 90 इंटू 2। एक बार क्वेश्चन कर लोगे सारे आ जाएंगे। ये गुडविल होगी। क्लियर। चलो अब थोड़ा सा चेंज। फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नई चीज आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है हमको। ये नॉर्मल प्रॉफिट, ये कैपिटल निकालना है हमको। क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, प्रॉफिट 3 साल के दिए हैं 80, 130 और 156। गुडविल वैल्यू 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में गुडविल दे दी, कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ लिया, नॉर्मल रेट पूछ लेंगे, एवरेज प्रॉफिट पूछेंगे। अब उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इधर से स्टार्ट कर रहे थे, अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम 40, ठीक है। अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे पीछे से। सबसे पहले गुडविल क्वेश्चन में कितनी दी है, तो गुडविल क्वेश्चन में दी है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 150। 3 ईयर गुडविल है 1,50,000, यही है। गुडविल वैल्यू 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 150। गुडविल 150 है, सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है। उल्टा चलना है, नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है, गुडविल दी है, क्या निकल सकता है सुपर प्रॉफिट इनटू है, इधर आएगा तो डिवाइड, ये आ गया 50,000। क्लियर। चलो अब हमें प्रॉफिट दिए हैं 3 साल के, कितने साल के 3 साल के। हम क्या निकाल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 3 साल का क्या दिया है हमें प्रॉफिट, तो क्या निकाल सकते हैं एवरेज। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं 80, 130 प्लस 156। देखो फॉर्मूले कोई चेंज नहीं हो रहे हैं, सेम फॉर्मूले चल रहे हैं। सुपर निकल गया है, अब एवरेज निकाल लेती हूं। एवरेज 130 प्लस 80, 1,56,000 डिवाइडेड 3, 1,22,000। ये आ गया एवरेज। एवरेज भी है और सुपर भी है, तो क्या निकल सकता है नॉर्मल। क्या निकल सकता है नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट की जगह 50,000, एक्चुअल एवरेज की जगह 1,22,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये माइनस नॉर्मल है, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1,22,000 माइनस 50,000
1,22,000 में से 50 गया 72। क्लियर बेटा? फिर से समझो। सबसे पहले क्या किया, गुडविल दे रखी थी, सुपर निकाला, टोटल दिया था, एवरेज निकाला, एवरेज और सुपर है तो नॉर्मल निकल गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल हमें पता नहीं है, नॉर्मल रेट 12%। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देती हूं, कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। इसमें वैल्यू रख लो, कैपिटल आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट 72, कैपिटल पता नहीं है, नॉर्मल रेट 12 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये 12/100 है, इधर आएगा तो क्या होगा 72,000 इंटू 100 अपॉन 12। ये आ गई हमारी कैपिटल। 12 6 लाख। कितनी आई बेटा कैपिटल? 6 लाख। सबसे पहले गुडविल, फिर सुपर के लिए पहले एवरेज निकाला, फिर हमारे पास कैपिटल नहीं पता थी, नॉर्मल रेट पता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले वही है। कई बार हमें इधर से स्टार्ट करके यहां आना होता है, कई बार यहां से स्टार्ट होकर यहां आना होता है। कैपिटल निकालनी थी तो पहले गुडविल, एवरेज, सुपर और फिर फॉर्मूले में। सेम क्वेश्चन 15th है जिसमें कैपिटल दिए और रेट निकालना है। यही चीज फिर से करेंगे, फिर से समझना। 15 नंबर का क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट is 3,75,000. Average capital employed in the firm is 15 lakh. Profit of last 3 years, first year loss है, फिर profit. Find out normal rate of return. क्या निकालना है बेटा? नॉर्मल रेट। फिर से समझना। सबसे पहले आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए वो देखो। सिर्फ फॉर्मूले रखूंगी, बाकी सब रब कर दूंगी। कौन सा क्वेश्चन है? 15। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला है। क्लियर? चलो, सबसे पहले हमें गुडविल दे रखी है। सुपर प्रॉफिट, गुडविल ऑफ द फर्म 3,75,000। सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3। क्या करूंगी बताओ? ये 3 का इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। कितना होगा? 3,75,000 डिवाइडेड 3, 1,25,000। ये सुपर प्रॉफिट। अब मुझे क्या चाहिए? एवरेज। एवरेज में देखो पहले साल लॉस है, 1 लाख रुपए लॉस माइनस होगा, प्लस 5,35,000 प्लस 4,80,000 डिवाइडेड कितना करूं बेटा? 3। अच्छा, कई बार स्टूडेंट माइनस होता है तो ये नीचे कैलकुलेट तो होगा, 1, 2, 3 ईयर्स ही कहलाएंगे। 5,35,000 प्लस 4,80,000 माइनस 1 लाख डिवाइडेड 3, 9,15,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 3,05,000। ये क्या आया? एवरेज। 2 प्रॉफिट आ गए, एवरेज और सुपर। हमेशा याद रखना, जब भी नॉर्मल रेट निकालना हो या कैपिटल निकालना हो तो पहले एवरेज और सुपर निकलेगा। अब फॉर्मूले में रखती हूं, सुपर प्रॉफिट की जगह 1,25,000, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 3,05,000, नॉर्मल पता नहीं है, माइनस का है, इधर आया तो प्लस का हो जाएगा।
नॉर्मल प्रॉफिट 3,05,000 माइनस 1,25,000, 3,05,000 में से 1,25,000 गए, 1,80,000, 1,80,000 नॉर्मल आ गया। अब नॉर्मल है कैपिटल, अच्छा कैपिटल इंप्लॉयड बोले या एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड बोले, बात एक ही है। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड है 15 लाख, यहां लिख दो एवरेज कैपिटल है 15 लाख, नॉर्मल रेट पता नहीं है, दोनों में से एक चीज। अब नॉर्मल प्रॉफिट की जगह कितना लिख दूं, 1,80,000, कैपिटल की जगह 15 लाख, नॉर्मल रेट पता नहीं है अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल कर देना, नॉर्मल रेट को यहीं लिख दो, 1,80,000, ये इनटू में है बेटा, है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 15 1 जा, 15 2 जा, ये आ गया 12% नॉर्मल रेट। 12th के स्टूडेंट से इतना तो पता ही है, फॉर्मूले में रखना है, नॉर्मल है और कैपिटल है तो रेट निकल सकती है, कैपिटल इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आया, चलो नेक्स्ट 16th, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। A, B are partners, they admit C for 1/4 share in profit. For this purpose, goodwill is to be valued 3-year purchase of super profit. Following information is provided to you: A's capital, B's capital, general reserve, P&L और sundry assets. Normal rate of return 15% per annum. Average profit 2 lakh per year. You are required to calculate C's share of goodwill. तो फर्म की गुडविल निकाल के C से मल्टीप्लाई करेंगे, 16, 17, 18। अच्छा, इन सब क्वेश्चंस में एक कैपिटल नहीं दी है, तो कैपिटल कैसे निकलती है? जब हम बैलेंस शीट में इधर लाइबिलिटी साइड होता है, ध्यान से सुनना, तो A, B की कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस, P&L, ये जितना भी दिया होगा ये सारा आप प्लस कर देना तो आपकी टोटल कैपिटल बन जाएगी। इसके अलावा क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक लोन, वो सब एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं लेना है, सिर्फ इंटरनल लाइबिलिटी लेना है। दूसरी बात, जनरल रिजर्व, WCR, IFR कोई सा भी हो सकता है। P&L के दो बैलेंस होंगे, एक क्रेडिट बैलेंस और एक डेबिट बैलेंस। ध्यान से सुनना, अगर क्रेडिट बैलेंस का प्रॉफिट दिया है तो कैपिटल में प्लस करना क्योंकि ये प्रॉफिट कहलाता है, लेकिन यदि P&L का डेबिट बैलेंस हो तो वो लॉस होता है, तो वो प्लस नहीं बल्कि माइनस होता है। ये पूरा ओवरऑल 12th क्लास में ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस के दो बैलेंस होते हैं, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है प्लस होगा, डेबिट बैलेंस लॉस है माइनस होगा, हमेशा ध्यान रखना। यहां से हमारी कैपिटल निकलेगी। दूसरा, कैपिटल निकालने का दूसरा फॉर्मूला भी होता है एसेट्स अप्रोच, जिसमें हम सारी एसेट्स को प्लस करके एक्सटर्नल लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं। बात एक ही है, इधर की सारी एसेट्स को जोड़ो और उसमें से नीचे की लाइबिलिटी माइनस करो तो यही आ जाएगा। मतलब बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, या तो डायरेक्ट लाइबिलिटी से निकाल लो या सारी संपत्तियों को जोड़ के क्रेडिटर, बिल पेबल, क्रेडिटर्स ये माइनस कर दो। और क्वेश्चन में आएगा तब समझाती हूं। अभी क्वेश्चन कौन सा करना है हमको? 16th, ठीक है। चलो फिर से समझा रही हूं बेटा, ध्यान रखना। कैपिटल निकालने के लिए बस कैपिटल ही निकालना है, बाकी सब कुछ वही है जो अपन ने सीखा है, वही फॉर्मूले यूज करने हैं जो बोर्ड पे लिखे। पूरा सुपर प्रॉफिट ही अपन खत्म कर देते हैं। यही फॉर्मूले है ना। 16th,
चलो सबसे पहले कैपिटल पता नहीं है ना? कैपिटल के लिए क्या करूं? तो देखो कैपिटल के लिए क्या क्या प्लस होगा, यहां लिख देती हूं। कैपिटल के लिए एस कैपिटल प्लस बीस कैपिटल, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, प्लस जनरल रिजर्व प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये सब प्लस कर दो। कितना कितना प्लस होगा? ए की कैपिटल 5 लाख, बी की 4 लाख, जनरल रिजर्व 1,50,000 और P&L का क्रेडिट बैलेंस 30। असेट्स नहीं ना, लाइबिलिटी अप्रोच से कर रहे हैं, लाइबिलिटी साइड वाला प्लस कर रहे हैं बस, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। कितना हुआ? 5 और 4 9, 10,80,000। ये कैपिटल आ गई, इसे यहां रख दो, ये भी स्टार्टिंग में करना। फिर नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दे रखी है आपको 15% और एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट तो डायरेक्ट दे रखा है 2 लाख, नॉर्मल रेट 15%, 10,80,000 का 15%। क्वेश्चन में सिर्फ वो था, बाकी सेम क्वेश्चन है। 10,80,000 इंटू 15%, ये हुआ 1,62,000। हो सकता है क्वेश्चन एवरेज भी है, नॉर्मल भी है, सुपर निकाल लो। 2 लाख माइनस 1,62,000, 2,38,000 कितने बराबर है भाई? 38,000 इंटू 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कितने ईयर? 3 ईयर। तो 38,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर 3, तो गुडविल आ गई 1,14,000। अरे मैम ये तो गलत आंसर आ रहा है। नहीं बच्चा, ये जो है वो गुडविल ऑफ द क्या आई है? फर्म, है ना? कई बार हम यहां करके चेक कर लेते हैं। उन्होंने हमसे सी की गुडविल पूछी है। किसकी पूछी है? सी की। तो सी की गुडविल निकालने के लिए 1,14,000 इंटू 1/4, ये आ गया 28,500। क्लियर? उन्होंने हमसे सबकी गुडविल नहीं, फर्म की नहीं पूछी है, सिर्फ सी की पूछी है। तो जो आंसर आए उसका 1/4 करना। ये क्वेश्चन, अगले 2 क्वेश्चन ये ध्यान रखना है बस, बाकी पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से समझाते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन। On April 1st, 2024, an existing firm had assets 5,000 including cash of 20,000। भाई assets में कैश भी तो इंक्लूड होता है, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है इंक्लूडिंग कैश। हमारी टोटल एसेट्स 5 लाख ही है। फर्म हैड जनरल रिजर्व 90,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 380, क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 30, नॉर्मल रेट 20, गुडविल ऑफ द फर्म valued 64,000, 4 year purchase of super profit, find out the average profit of the firm। फिर से कर देते हैं। पहले तो हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल, आपके पास टोटल एसेट्स है 5 लाख इंक्लूडिंग कैश, तो टोटल एसेट्स 5 है और आपके पास यहाँ पे क्रेडिटर्स दे रखे हैं 30,000। ध्यान से सुनना, तो यहां पर हम कैपिटल जो निकालेंगे वो एसेट्स अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। कैपिटल कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स कितनी दी है बेटा? टोटल एसेट्स से 5 लाख और क्रेडिटर से 30,000। कैपिटल आ गई 4,70,000। क्लियर? यदि आपके पास टोटल एसेट्स है और एक्सटर्नल बाहरी दायित्व क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक लोन हो तो आप डायरेक्ट माइनस कर दो। फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो जनरल रिजर्व 90 और कैपिटल 380 प्लस करोगे तो भी यही आएगा 470। अगर लाइबिलिटी अप्रोच से निकालना है तो कैपिटल
प्लस जनरल रिजर्व। कैपिटल है 380 और जनरल रिजर्व है 90, तो भी कैपिटल 470 आ गई। दोनों तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आप क्या करना है, कर लेंगे? नहीं, चलो फिर से एक बार मैं कर देती हूं। लास्ट क्वेश्चन आप करना। फॉर्मूले लिखे। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 70। सबसे पहले मुझे गुडविल दी है, देखो एक एक चीज से चलते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म दी है 64,000 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 64 यहां लिखूं, अच्छे से समझना बेटा। सुपर पता नहीं है, इंटू 4 ईयर परचेज बोला है, ये इंटू है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 4 1 4 6 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही होगा। फिर नॉर्मल रेट है 20%। कितनी है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? 20%। नॉर्मल रेट 20%। कैपिटल निकाल ली 4,70,000। तो इस कैपिटल का नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर दूं, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। हमेशा आप तो ये तीनों चारों फॉर्मूले लिख लो। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं यही समझ नहीं आता मैम पहले क्या करें। भाई ये 3-4 फॉर्मूले लिख लो, जो चीज जहां दिख रही है, देखो मुझे ये मिला, ये मैंने फाइंड कर लिया, ये मिला, ये फाइंड कर लिया, अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है, हम पढ़ाते हैं कि मैम हमको यही समझ नहीं आता है कि पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें। आप ये 4 ब्लॉक बना लो, 4 जगह फॉर्मूले लिख दो, अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। चलो तो नॉर्मल प्रॉफिट 4,70,000 इंटू 20/100 कितना आया? 4,70,000 इंटू 20%, 94,000। चलो मेरे पास 2 हो गए, नॉर्मल भी हो गया और सुपर भी हो गया। क्या निकालना है मुझे भाई? एवरेज। ठीक है, तो ये जरूरत ही नहीं एवरेज निकालना है, यहां फॉर्मूले में पुट कर दूं। सुपर की जगह 16,000, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पता नहीं है, नॉर्मल 94,000। ये हो गया, आंसर आ गया। ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। $1,10,000 है ना, सिंपल। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। गुडविल और नॉर्मल से सुपर निकल गया और फिर एवरेज निकल गया। लास्ट क्वेश्चन समझा देती हूं, कर लीजिएगा। सुपर प्रॉफिट कंप्लीट। पार्टनरशिप फर्म टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर इज 12 लाख एंड बैलेंस इज कैपिटल डेबिट इज 3 लाख। ध्यान रखना, कैपिटल निकालोगे 18th, तो कैपिटल 12 लाख रुपए में से P&L का कौन सा बैलेंस दिया है? डेबिट, है ना। तो प्रॉफिट होता तो प्लस होता। ये 3 लाख रुपए लॉस के हैं, तो आपका 9 लाख रुपए कैपिटल होगी। कैपिटल कितनी होगी? 9 लाख। एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर 1,05,000। एवरेज प्रॉफिट दिया है 1,05,000। गुडविल ऑफ द फर्म 60,000। 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल रेट फाइंड करना है। कर दूं क्या? वैसे तो कर ही दिया मैंने, एवरेज निकाल दिया है। क्या निकाल दिया है? एवरेज। और क्या चाहिए? नॉर्मल रेट पता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 18th। कैपिटल 12 लाख रुपए जो कैपिटल है उसमें से P&L का डेबिट बैलेंस है, माइनस होगा, कैपिटल हो गई 9 लाख। नॉर्मल रेट पता नहीं है, ठीक। फिर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,05,000। सुपर निकल गया 64,000। गुडविल है 4 ईयर के, सुपर प्रॉफिट वही 16। अब एवरेज भी है, सुपर भी है, क्या निकल सकता है? नॉर्मल। सुपर की जगह लिखूं 16,000, एवरेज की जगह लिखूं 1,05,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट
इज इक्वल टू 1,05,000 माइनस 16,000। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे हैं 4 फॉर्मूले से। 1,05,000 माइनस 16,000, 89,000 नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, यही होता है। अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 है, 64 नहीं है, 60 है। गुडविल कितनी है? 60, तो यहां आएगा 15 और यहां आएगा 15। क्वेश्चन लास्ट वाले में बेटा 64 नहीं 60 है। 60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल 60,000 है, सुपर प्रॉफिट इंटू 4 से डिवाइड होगा तो सुपर प्रॉफिट 15 आएगा, तो यहाँ पे 15 आएगा। क्यों पता चला? क्योंकि 9 लाख और 89 था इसलिए। 1,05,000 माइनस 15,000, ये आया 90,000। ठीक है, कितना आया भाई हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट 90, ये लिखूंगी मैं 90,000, कैपिटल की जगह 9 लाख इंटू आर अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 9,000 इसके नीचे आ जाएगा। 9 लाख डिवाइडेड 9,000, कितना? 10%, ये 10% आ गया। इधर कर देंगे एक बार, देखो 9 लाख कैपिटल है, ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट 90,000। 9 लाख 90,000 नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल 9 लाख इंटू रेट अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसल, 90,000 डिवाइडेड 9,000, ये 10%। ठीक है, क्लियर? या 0 0 रहने देना, इधर कर दिया मैंने। नॉर्मल प्रॉफिट 90,000, कैपिटल 9 लाख इंटू आर अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9,000, 90,000 में 9,000 का डिवाइड किया, 10%। ध्यान रखना 18th वाले क्वेश्चन में गुडविल कितनी है? 60,000, मैंने 64 लिखा था। क्लियर? पूरे क्वेश्चन कंप्लीट। 11 से लेकर 18 तक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। सुपर प्रॉफिट कंप्लीट। एक बार क्वेश्चन करने से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे, गुडविल कंप्लीट हो जाएगा, फिर WCR IFR। आज जो एंड स्क्रीन पे इसके बाद जो क्वेश्चंस मिलेंगे TS ग्रवाल के करीबन 5-6, उनको भी अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रेट निकालना, कैपिटल निकालना, गुडविल दे देते हैं, और नॉर्मल रेट, कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। गुडविल का क्वेश्चन आता है, MCQs में भी आता है। कम से कम 4 नंबर देगा गुडविल आपको, लिख लो। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। ठीक है, और अभी तक मेरे पास कमेंट नहीं आए हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करो कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, है ना। और वीडियो शेयर करो, और थोड़े सब्सक्राइबर्स, है ना, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सपोर्ट द चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।